कल बेचे सो आज बेच, आज बेचे सो अब। सरकार अगर चली गई तो देश बेचेगा कब? फिर इस देश के अंदर नफरत की आग लगाई तो लगाई किसने? आखिर पूरे देश को जलाया तो जलाया किसने? सिर्फ एक ही नाम, मोदी सरकार। बता दूं कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ एक ही पॉलिसी पे काम कर रही है कि कल बेचे सो आज बेच, आज बेचे सो अब। सरकार अगर चली गई तो देश बेचेगा कब? सिर्फ हमारे देश की मोदी सरकार इसी पॉलिसी पर काम कर रही है। मणिपुर की हिंसा ने इस देश के अंदर इंसानियत और मानवता को शर्मसार करके रख दिया। मणिपुर की हिंसा ने दिखा दिया कि इस देश के नौजवान किस राह पर, किस मार्ग पर चल रहे हैं। इस देश के नौजवानों ने जाति, धर्म और मजहब के चलते सारी सरहद और सारी सीमा को लांघ दिया। आज ये देश हरियाणा से लेकर मणिपुर तक नफरत की आग में जल रहा है। और इस नफरत की आग में इस देश को अगर किसी ने झुलसाया है तो वो एकमात्र नरेंद्र मोदी सरकार है। इस देश के अंदर बड़ा गहरा ताल्लुकात है सियासत का तबाही से। इस देश के अंदर बड़ा गहरा ताल्लुकात है सियासत का तबाही से। जिस्म जले या मजहब, घर जले या शहर, हमेशा कुर्सियां मुस्कुराती रहती हैं। इसके कहने का मतलब ये कि किसी के घर की बस्ती जले, किसी के घर में आग लगे या किसी के घर का व्यक्ति जले, लेकिन कुर्सियां हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। सियासती लोगों को हमेशा फायदा पहुंचता रहता है। आज ये देश नफरत की आग में इतनी बुरी तरीके से जल रहा है कि एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो चुका है। कहने का मतलब ये कि जो हिंदू और जो मुसलमान के किस्से विश्व में प्रसिद्ध थे, जिन हिंदू मुसलमान की दास्तान, जिनके दिवाली और रमजान की दास्तान पूरे विश्व में पढ़ी जाती थी, वो आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इस देश के अंदर नफरत की आग लगाई तो लगाई किसने? आखिर पूरे देश को जलाया तो जलाया किसने? सिर्फ एक ही नाम, मोदी सरकार, जिसने साल 2014 के आने के बाद इस देश को जलाने का काम किया। मैं आज उन तमाम हिंदू भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं और उनसे पूछना भी चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि जब इस देश के अंदर कावड़ियां जगह जगह जल लेकर निकलते हैं सावन के महीने में, तो उनके ऊपर कहीं एक कंकर तक भी बरसाया नहीं जाता, जबकि उनके ऊपर मस्जिद से फूल की बरसात की जाती है। तो जब उनके ऊपर कोई पत्थर नहीं बरसाए गए तो शोभा यात्रा के अंदर पत्थर बरसाने वाले वो दंगाई, वो आतंकी कौन थे और वो आतंकी दंगाई कहां से आए? ये सवाल मैं देश की सरकार से पूछना चाहता हूं। तो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि राम मंदिर पर भी हमला हो सकता है 24 से पहले। क्या उसी का ट्रेंड ये सब हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मोदी सरकार अपनी कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। इस बात को आप समझ लीजिए। इस देश की सरकार सत्ता पर विराजमान होने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। साम, दाम, दंड और भेद की नीति को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी को लोगों को मरवाना पड़े, चाहे कुछ भी करवाना पड़े, बीजेपी कभी पीछे नहीं हटती। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस नफरत की आग में अगर जला है तो गरीब का घर जला है। आप हरियाणा की घटना ले लीजिए, आप मणिपुर की घटना ले लीजिए, किसी नेता का घर नहीं जला मेरे भाई। घर जला है तो गरीब परिवार का, गरीब आदमी का, जो इनके लिए लड़ता है वही मरता है। ये बात आप समझ लीजिए। जो सत्यपाल मलिक साहब ने कहा है, क्या आपको लग रहा है वो चीजें सच होती जा रही है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है, अटैक हो रहा है? देखिए, सत्यपाल मलिक ने अपनी आंखों के सामने भारत देश के अंदर पुलवामा की घटना को होते हुए देखा है। एक तजुर्बेदार, एक उम्रदराज आदमी है, कई राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, एक बड़ा अनुभव उनके पास है। सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं आज इसलिए क्योंकि आज उनका जमीर जाग चुका है। और आज सत्यपाल मलिक का नहीं, पूरे देश के जितने भी जाट हैं उन्होंने जिम्मा ले लिया है इस देश को बचाने का। मैं आपको एक बात बता दूं, हरियाणा में दंगा हुआ तो उसको रोकने के लिए जाट सामने आए। आपने देखा होगा जिस तरीके से खाप पंचायत के प्रधान और मां खाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ ने जिस तरीके से कहा है कि मेवाती हमारे भाई हैं और हम उनके ऊपर एक बूंद अत्याचार नहीं होने देंगे और जाट समाज के लोग इस हिंसा में शामिल नहीं होंगे। ये हिंसा प्रायोजित है। ये बात मैं नहीं, ये बात
खाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये बात कहने का काम लेकिन किया। जो है 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है, तो ऐसे में इस तरह का बयान देना किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि राम मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक था, है और सदैव बना रहेगा, ठीक है ना। जिस तरीके से भाजपा ने राम जी के ऊपर कब्जा करने का काम किया है, तो सतपाल मलिक ने जो ये बात कही है, क्या पता उनके कहने से अब भाजपा राम के नाम पर वोट ना मांगे। पहले से ही लोगों को सचेत कर दिया गया है कि राम के नाम पर अगर कोई आपके घर वोट मांगने आए, आप सोच कर देखिए ना, इस देश के अंदर दो तरीके के नौजवान हैं सर। एक 27 साल का लड़का जो चार्टर्ड प्लेन से विदेश में सैर करता है बाबा बनकर, और एक वो 27 साल का लड़का जो नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है, जगह जगह जाकर आवेदन भरने का काम करता है। आप सोच कर देखिए, इस देश में दो तरीके के लोग हैं। एक वो 27 साल का लड़का जो चार्टर्ड प्लेन से पूरे विदेश में सैर करता है, और एक वो 27 साल का लड़का जो नौकरी के लिए जगह जगह दर बदर की ठोकरें खाता है, जगह जगह आवेदन भरने का काम करता है। तो आप देखिए कि इस देश में जो बाबा हैं वो तो मजे ले रहे हैं, लेकिन जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वैकेंसियां ही नहीं निकल रही हैं। आज वो बच्चे नौकरी के लिए परेशान हैं, और आज उनका जो फ्यूचर है वो गर्त में जा रहा है, लेकिन इस देश की सरकार को नहीं दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।